अभी मीडियंस के कुछ और सम देखेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में आधे छोड़ दिए थे क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी हो गई थी। अभी ये सम आ गया। स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 राइट द फॉर्मूला। व्हाट इज मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस लाइंस और ब्रैकेट को अच्छे से देखना, ठीक है। n/2 माइनस F1 क्या? समेशन, सम है ना, अपॉन F मीडियन, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इनटू C। पिछले लेक्चर में तुम्हें लग रहा है यार यहाँ पर समेशन एफ दिया है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ इसीलिए फॉर्मूला में क्या दिया है कि इनको ऐड करते जाओ, इसलिए वो समेशन दिया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ही समेशन होता है। यहाँ पे तुमने CF लिखा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस फील आना चाहिए तुम लिख रहे हो तुम्हें, और जो टीचर पढ़ रही है उनको समझ में आ जाना चाहिए कि इसको मीडियन का कॉन्सेप्ट पता है। तो अभी सॉल्व करो और कुछ नहीं। सबसे पहला क्या निकालना है हमें? क्लास बाउंड्री। क्यों? क्योंकि हमें L1 चाहिए। तो क्लास बाउंड्री कैसे निकालोगे? अभी तो सही से बताओ यार। 127 माइनस 126 अपॉन 2, याद है ना? ये डिवाइड बाय 2, ऐसा डायगोनल में ऐसा। तो ये क्या है? 1/2। फिर से आंसर क्या आया? 0.5 ही आया। तो 0.5 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होता है, यहाँ पर ऐड करना होता है। तो 0.5 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो, 117.5, 26.5 ऐसे कुछ। तो एक बार प्लीज अब टेबल बनने के बाद ना चेक कर लेना, नहीं तो बहुत बंदा पछताओगे। 135.5, 144, 153.5, 152.5 और 171.5। अब यहाँ पर सबसे इजी होता है, यहाँ पर बस ऐड करना होता है। 135.5, 144.5, 3.5, 171.5 और 181.5। क्लास बाउंड्री निकल गई। व्हाट इज नेक्स्ट? CF, याद है ना? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना है। तो 3 प्लस 5, 6, 7, 8, 8 प्लस 9, 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 12 और ये 229, 29 प्लस 5 30, 35, 34, 34 प्लस 4 38, 38 प्लस 2 38, 39 40। अब ये मेरा फ्रीक्वेंसी ये सब सही है। मुझे कैसे पता चला? ये टोटल और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो जाता है अगर तुमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही से निकाला तो। अब क्या है? अब कुछ नहीं, अब बस सब्स्टिट्यूट। व्हाट इज n/2? 40/2 20। अब ढूंढो 20 या फिर 20 से बड़ा। 20 है इसमें? नहीं है। 20 से बड़ा 17 ना, कुछ भी मत करो। 29 और 34, जाने दो, ज्यादा बड़ा नहीं सोचना है। 20 से बस एक बड़ा मिल गया, बस उतना ही है। तो इसे मीडियन क्लास डिक्लेयर कर दो। यह है तुम्हारी मीडियन क्लास। अब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट। L1, व्हाट इज L1? बोलो 145। अरे ये मत देखो, ठीक है? क्लास बाउंड्री देखो, ताजा ताजा बनाया ना हमने। 144.5 प्लस व्हाट इज n/2? 20 माइनस समेशन ऑफ f क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 अपॉन f मीडियन। व्हाट इज f मीडियन? बोलो अभी तो बोलो, अभी तो एटलीस्ट बोलो सही। 12, हाँ, इनटू c। व्हाट इज c? इन दोनों का डिफरेंस। तो व्हाट इज 153.5 माइनस 144.5? That would be 9. इंटू 9। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिखता हूँ ताकि दिखाई दे, ठीक है? तो 144.5 प्लस वैसे ही रखते हैं 20 माइनस 17, तो 3/12, 0.25. 0.25 इंटू 9 That would be 2.25. प्लस 144.5। Be 146.75. तो ये रहा तुम्हारा मीडियन 146.5। अब तुम लोगों को मैं एक चीज बता देता हूँ, इसमें जो है ना, इसमें सबके आंसर थोड़े बहुत डिविएट करते हैं और वो चलता है। तो व्हाट इज एक्सेप्टेड आंसर? प्लस और माइनस 0.5 का डिफरेंस चलता है। मतलब अगर तुम्हारा 147 आया तो चल जाएगा, तुम्हारा 146 आया एग्जैक्ट तो वो चल जाएगा। तो प्लस और माइनस 0.5 का जो डिविएशन है वो आंसर में एक्सेप्टेबल होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द मार्क्स। अब स्टेप 1 करने से पहले जरा ध्यान से देखो, इज दिस इवन अ क्लास? नहीं है ना?
तो क्या करना पड़ेगा, इसको क्लास बनाना पड़ेगा। उसका हिंट क्वेश्चन में ही दिया रहता है, फाइंड द मीडियन ऑफ मार्क्स मोर देन। तो मार्क्स मोर देन बोला गया है, मोर देन। तो फर्स्ट क्लास क्या है, 5 से लेके 10 तक। तो नेक्स्ट क्लास इज 10 to 15, उसके बाद की 15 to 20, उसके बाद की 20 to 25, उसके बाद की 25 to 30, और उसके बाद की 30 to 35। अब तुम्हारा ये पूरा इग्नोर करना पड़ेगा अब तुम्हें। अब नेक्स्ट स्टेप वही होता है जैसा हमारा हर वक्त होता है। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, फाइंड क्लास बाउंड्री। जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि ये क्लास ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। क्लास बाउंड्री हम क्यों निकालते हैं, ताकि हम क्लास को कंटिन्यूअस या सेम बना सके। क्लास बाउंड्री है तो व्हाट इज नेक्स्ट, क्लास बाउंड्री की जरूरत है नहीं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 2, 3 + 2 5, 5 + 8 The answer is 13. It's 20. + 6 30। क्वेश्चन में दिया रहेगा क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, तो ये जो है तुम्हारा 30 मैच हो जाना चाहिए। अब क्या है, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट, मैंने फॉर्मूला लिखा ही नहीं। L1 + n/2 माइनस समेशन f1 इंटू c अपॉन f मीडियन। अब मीडियन क्लास डिसाइड करो। 30/2, 2 1 जार 2, 15, 15 के आसपास कौन सा नंबर है, 13 बोलना नहीं, 20। तो अभी ये थे तुम्हारी मीडियन क्लास। अब मुझे बताओ L1, बोलो 20, n/2, n/2 तो हमने डायरेक्ट निकाला ना, 15 माइनस समेशन ऑफ f1, अभी तो सही बोलो, 13, ये वाला, माइनस f मीडियन, बोलो 20। ये इग्नोर, ठीक है इसको, ये किसी काम का नहीं है। 7 इंटू सी, क्लास का डिफरेंस, तो 25 माइनस 25, तो व्हाट इज द आंसर, It's approximately 21.4285. इज योर आंसर। ठीक है, असिस्टेंट तुम्हें एग्जाम में मिल गया तो तुम्हारी भी मजा आ जाएगी ना मेरे जैसे, लेकिन ऐसा मत करना। मैं कैलकुलेटर पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर बस तुम लोगों को कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, बस सोचना कैसे है। ठीक है, बाकी तुम खुद से कर लोगे। कैलकुलेटर पे मैं फिर से बता रहा हूँ, ब्रैकेट्स को ध्यान से संभल कर डालना, वरना आंसर मैच नहीं करोगे जिंदगी भर। पेपर में याद करोगे, बोला था उसने यहाँ बैठ के, मेरी शक्ल मत देखो, मुझे करना चाहिए था, उसकी शक्ल देखने से अच्छा मुझे बुक में लिखना चाहिए था और सम सॉल्व करना चाहिए था। तो ऐसे दिन मत आने देना कि पेपर में मुझे याद करना पड़े। अभी नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, बिलो शोज द वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट। स्टेप 1, व्हाट इज स्टेप 1 फॉर्मूला, L1 प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस समेशन f1 अपॉन f मीडियन इंटू c। अभी सॉल्व करो। व्हाट इज फर्स्ट स्टेप, क्लास बाउंड्री। शक्ल क्या देख रहे हो, क्लास बाउंड्री निकालने की जरूरत है क्या, 40 to 45, 50 to 55, नहीं है जरूरत तो निकालो मत फालतू में। तो व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्री तो मिल जाएगा। CF क्या है अभी, ये है 9 It's 14, 22, प्लस 9 31, प्लस 6 37. 40, ये हो गया 40 एंड ये 40। तो मैंने ऐड सही से किया है, एक टास्क हो गया चेक करने का। पेपर में प्रेशर के इसमें ना तुम सब भूल जाओगे, तो अपने चेकिंग के मेथड्स बना लो कि मैं किस हिसाब से ऐसे गेस कर जाऊंगा कि मेरा जो आंसर मैंने निकाले वो सही है। क्योंकि पेपर में सब कुछ एक साथ आ जाता है ना यार, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। और टाइम का प्रेशर तो वो तो बहुत बड़ा होता है। टाइम के प्रेशर में दिमाग को शांत रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा सीख लेना। व्हाट इज L1, मीडियन क्लास बताओ पहले। 40/2, 20 बताओ, 20 के आसपास क्या है, 22 है ना, तो ये रही तुम्हारी मीडियन क्लास। तो बताओ अभी L1 50 लोअर लिमिट प्लस n/2 20 माइनस समेशन ऑफ f1, अभी बोलो 22, एटलीस्ट अभी तो सही बोलो, लास्ट सम है, अपॉन f मीडियन 8 इंटू c 5, 55 माइनस 50 दैट्स 5। तो अभी इसका आंसर निकालो।
ये कैलकुलेटर पे ट्राई करो, क्योंकि एग्जाम में तुम ये खुद से करने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट जाएगा। ये कैलसी पे तुम ट्राई करो, तब तक मैं यहाँ पर आंसर निकालता हूँ। It's 53.75. ये है तुम्हारा आंसर मीडियन का। तो ये सारे थे तुम्हारे मीडियन के क्वेश्चंस। उम्मीद है तुम्हें सब कुछ समझ में आ चुका रहेगा और मीडियन समझ में आएगा। अभी से बोल रहा हूँ, चीट कोड्स बना लो थोड़े से, एग्जाम की चीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मीन और मीडियन में डिफरेंस क्या है और उन दोनों में कौन से टेबल लगते हैं वो देख लो। एक बार हमने मोड कर लिया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम्हारे वहां से कंफ्यूजन चालू, कौन सा क्या, कौन सा मल्टीप्लिकेशन, कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, किधर F1 किधर F2, कौन सा F कौन सा, सब कुछ खत्म कर दोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले ना थोड़ा सा रिवाइज कर लो और कॉन्सेप्ट समझ लो। तो अगले लेक्चर में हम लोग मोड के बारे में देखते हैं। चलो बाय। गला क्यों खराब हुआ?